और ज़्यादा अगर खा लिए सबके साथ बैठकर तो वो क्या कर देता है, पेट में जलन डाल देता है, स्टोमक में पेन डाल देता है। तो वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। मतलब किस चीज़ का प्रिपरेशन, हम लोग तो अब 10th में आ गए, तो 10th भी अच्छे से क्लियर करना है। 9th जैसा नहीं कि 9th में तो आप लोग क्या किए, कोई लोग होंगे जो अच्छे से नहीं पढ़ाई किए होंगे, किसी के मार्क्स भी बहुत कम आए होंगे, बट 10th में ऐसा नहीं करना है। तो 10th का सेकंड चैप्टर जैसा कि स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट पे, बताओ क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखे ही होंगे, आज टोटल चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में। कैसे वर्क करता है पीएच, कैसे वैरी करता है एसिडिक सॉल्यूशन में, कैसे वर्क करता है, कैसे वैरी करता है, यही सब आज पूरे लेक्चर के एंड तक हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए किससे, पीएच से, तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाए एंड फटाफट से हम लोग आंसर दे पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल रविराज दुर्गा। दिस इज आकांक्षा योर केमिस्ट्री टीचर। तो हम लोग आज का लेक्चर इसी हाई जोश के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोग फटाफट से नोटबुक लेकर रेडी हो जाओ। ओके, नोट भी करना नहीं भूलना। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, बाद में जब आपको रिवाइज करना होगा तो कहाँ से करोगे, फिर से वीडियो लेक्चर देखोगे, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ाते जाती हूँ सब कुछ नोट भी करते जाना। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग रेडी हो जाओ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेली लाइफ का भी यूज, डेली लाइफ के यूज से हम लोग पीएच को समझेंगे। पीएच क्या होता है, पीएच कुछ नया वर्ड आ जाता है ना 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो थोड़ा ये हार्ड लगने लगता है बच्चों को कि इसको कैसे करे, कैसे यूज होता है, इसका कुछ को याद नहीं रहता, तो वो सब आज सीख। तो ये देखो, हमारा फ्रूट, मिल्क, ब्लड, टैबलेट, सब में पीएच का यूज होता है। सब जो जितना भी यहाँ सब्सटेंस, जितना भी वर्ल्ड में हम लोग जितना भी डेली लाइफ में जितना भी सब्सटेंस यूज करते हैं, सबका ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच स्केल, वो सब का कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। देन हम लोग अपने फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। देखे जरा है क्या, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस तो अभी तक हम पढ़े, लेकिन कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, किसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, किसको हम लोग छू सकते हैं, वो कैसे जानेंगे। तो वही एसिड और बेस को अब कैसे जानेंगे कि वो कितना स्ट्रांग है। एसिड सॉल्यूशन क्यों लिखा है, आपको मैंने बताया ही था कि एसिड और बेस कब कहलाता है। एसिड और कोई भी सब्सटेंस, एसिड मतलब उसका पहचान किससे है, वाटर से। जब तक इसको वाटर में ऐड नहीं करेंगे तब तक इसका कोई पहचान नहीं है। हम लोग नहीं बता सकते कोई भी सब्सटेंस को ये एसिड है या बेस है, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन लिखा है। ठीक, तो आप लोग सॉल्यूशन लिखना भूलना मत। तो अब देखो, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यस, हम लोग कैसे बता सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये तो आ रहा होगा, इसको डिफाइन भी करने आना चाहिए। जब हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म अगर हम लोग नया जान रहे हैं तो उसका हम लोगों को डिफाइन भी करने आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा। देख लो क्या है यहाँ, क्या बोल रहा है, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H+ आयन। अब ये H+ आयन का क्या प्रॉब्लम है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जितना भी सब्सटेंस होता है एसिड, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो वही H+ आयन यहाँ है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि H+ आयन वो सॉल्यूशन में कितना है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मैंने तो बस यही बताया था ना कि बस एसिड जो है सॉल्यूशन, मतलब वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं तो एसिड H+ आयन देता है एंड बेस क्या देता है, OH- आयन। मतलब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या बस एसिड पे वर्क करता होगा, ये तो आ ही रहा होगा क्वेश्चंस। तो इसको भी देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिससे कि हम लोग एसिड और बेस का ताकत पता करते हैं, वो जो होता है
वो क्या बताता है, अलग अलग कलर शो करता है H प्लस के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, इसको डिफाइन करने का ये आप लोग नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। देन हम लोग अब देखते हैं कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, बस एसिड का ही क्या बताता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बेस पे क्या शो करता है वो भी देखें, क्योंकि मैंने यहाँ H प्लस आयन का बस जिक्र किया है। वो देखो वो कैसे होता हमारा रहा ये पीएच स्केल। ये पीएच स्केल देखो क्या है, यहाँ पे रेड, ऑरेंज, ऑरेंज येलो, ये सब कलर है ना, ये दुनिया के, यहाँ क्या लिखा है, दुनिया के हर चीज के लिए कोई ना कोई कलर देता है। जितना भी सब्सटेंस यूज करते हैं, जितना भी सब्सटेंस हम लोग देख रहे हैं, सब्सटेंस, ओके, तो उसमें जब हम उसके सॉल्यूशन में जब ये इंडिकेटर डालेंगे तो कोई ना कोई कलर ये देगा ही। अब कोई ना कोई कलर देगा तो वो कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आयन के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ये देख लो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड विपज्योर वाला कलर याद है ना, मैंने बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो वो देखो कैसे वर्क करता है। भी विपज्योर हम लोग क्या था, रेनबो के कलर को याद करने का वो शॉर्ट ट्रिक था, वर्ड में हम लोग लिखते थे एंड याद करते थे उसके कलर को कि किस तरीके से आता है उसका पैटर्न, तो वैसे ही है। भी आई बी उल्टा लिख देते, आर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, यही होता है ना विपज्योर का पूरा नेमिंग। तो इसी तरीके से वर्क करता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर उतना डीप ब्लू कलर शो करेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना डीप रेड वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा वो शो करेगा। ओके, देन हम लोग कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किए, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, पता किया अभी तक। एंड ये आप लोग नोट ही करना कि जितना भी चीज है सबका कुछ ना कुछ ये कलर देता ही है। ओके, जितना भी चीज हम लोग यूज करते हैं, मिल्क हो, मिल्क का कलर क्या हो सकता है, न्यूट्रल देता है, तो न्यूट्रल का कलर क्या है, ग्रीन, है ना। तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ये जो जी है हमारा विपज्योर के सबसे बीच वाला नंबर है, इधर भी 3 लेटर, इधर भी 3 लेटर, तो ये जो ग्रीन है ये सबसे मिडल वाला पार्ट है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के भी मिडल वाले पार्ट में क्या आता है, न्यूट्रल, राइट साइड बेस, लेफ्ट साइड एसिड, मिडल में क्या आता है, न्यूट्रल सब्सटेंस का कलर क्या होता है। अब कैसे होता है, कैसे जाने कि इसका कलर क्या होगा, अगर याद ना रहे तो विपज्योर के पैटर्न के जो भी बीच में जो आएगा उससे आप लोग जी से ग्रीन, तो कैसा कलर शो करेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस पे ग्रीन शो करेगा। अब और देखते हैं एसिड और बेस का, तो देखें अब ये वर्क कैसे करता है, H प्लस आयन क्या बेस भी देता है क्या, वो देख। यस, अब एसिड और बेस का स्ट्रेंथ किसकी वैल्यू पे, पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, कैसे वैरी करता है अलग अलग सॉल्यूशन पे, वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखो, याद तो कुछ भी नहीं रखना है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, खुद ब खुद माइंड में आते रहेगा। तो ये कैसे वैरी करता है, पीएच सॉल्यूशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, एसिडिक सॉल्यूशन के। कैसे, अगर यस एसिडिक सॉल्यूशन मतलब यस अब हम लोग देखेंगे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे हम लोग ये पीएच वैल्यू पे कैसे वैरी करता है। ओके, कैसे वैरी करता है आप लोग ये ध्यान में रखो, पीएच इज एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे फिजिक्स में। तो ये कैसे वर्क करता है, जितना ज्यादा पीएच उतना कम एसिडिक सब्सटेंस, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो ये हम लोग ऊपर देखे जो पीएच वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 14 होता है ना, बीच में क्या होता है 7,
जो कि यहाँ पे न्यूट्रल होता था। और ये जो ज्यादा, जितना ज्यादा हम लोग राइट साइड में जाते थे उतना बेसिसिटी दिखाता था। मतलब कोई भी सोल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 7 to 14 के बीच में आया, मतलब हम लोग क्या समझे, वो सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। और 0 to 7 के बीच में आया तो वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। यही जानते थे ना हम लोग। यस, हम लोग क्या देख रहे थे कि पीएच, तो जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, ये ऐसे वर्क करता है। ओके, और बेसिसिटी से कैसे ये प्रोपोर्शनल होता है वो क्लियर करे पहले, आप लोग नोट कर पाओ। ये देखो, हाँ, बेसिसिटी से कैसे रिलेट करता है ये पीएच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इतना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक सब्सटेंस। ओके, ऐसे ही है ना, जब 0 to 14 हम लोग जाते हैं तो 14 भी जिसका भी पीएच वैल्यू है, मतलब वो सबसे ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हो पीएच वैल्यू कैसे रिलेट करता है एसिडिटी, ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस से एंड ज्यादा बेसिक सब्सटेंस से। जितना ज्यादा पीएच बेसिसिटी जो होता है पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग अब देखते हैं कि H प्लस आयन का देख रहे थे ना। अब ये फिगर तो है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में तो दिया ही रहता है। अब वो उसको समझ में तो कोई क्या होता है, कोई स्टूडेंट क्या करता है, ये सब्सटेंस कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है H प्लस आयन। H प्लस तो बस समझे थे कि H एसिडिक एसिड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, बस इतना ही पढ़े थे। अब ये क्या फिगर दे दिया इधर, H प्लस बेस में कैसे आया, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बेस में कैसे आया, ये सब तो ये फिगर को अधिकतर छोड़ देते हैं, बट छोड़ना नहीं है। जितना भी टॉपिक दिया है सबको हम लोग अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अब ये देखो ये कैसे वर्क करता है। अब हम लोग ये जो पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ जो ये फिगर देख रहे हैं, ये देखो इधर क्या होता है, 0 किसका पीएच होता है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, मे बी ब्लड नहीं दिख रहा होगा। ये जो 0 है, मतलब जिसका भी पीएच वैल्यू 0 होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब सबसे ज्यादा एसिडिक होने का मतलब सबसे ज्यादा H प्लस आयन होगा, मोर एसिडिक एंड मोर H प्लस आयन। उधर ये क्या होगा, ये जिसका भी यस, जिसका भी ये जो हो जो सबसे लास्ट पीएच वैल्यू होगा, मतलब सबसे ज्यादा पीएच अगर जिसका भी 14 होगा, मतलब राइट साइड में यूनिवर्सल इंडिकेटर के राइट साइड में जो वैल्यू होता है क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू 14। जिसका भी 14 होगा मतलब वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक इन नेचर होगा। एंड ये भी तो बोल सकते हैं कि लीस्ट एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिड इधर, तो इसको तो लीस्ट एसिडिक भी बोल सकते हैं। तो लीस्ट एसिडिक जब बोले मतलब कि H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी कम हम बोल सकते हैं कि H प्लस आयन का अगर H प्लस आयन उसमें बहुत कम है तो मतलब वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब ये देखो वो बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन कहाँ से आता है, अगर हम लोग डायग्राम से समझ, ये मान लो इसमें हम लोग डाले NaOH एंड वाटर, वाटर तो है ही इसमें, ये टूटता कैसे है, ये जो NaOH है ये कैसे टूटा, Na प्लस OH नेगेटिव आयन, H2O कैसे टूटा, H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव, ऐसे ही टूटा ना। तो इसमें क्या हुआ, जो बेसिक सॉल्यूशन हुआ मेरा उसमें सबसे ज्यादा OH नेगेटिव आयन हुआ एंड कम H प्लस आयन हुआ, इसलिए इसको हम लोग बेसिक सोल्यूशन बोले। अगर एसिडिक सोल्यूशन देखें, एसिडिक सोल्यूशन में हम डालते हैं HCl एंड वाटर, जब डाले तो ये कैसे ब्रेक किया, H प्लस एंड Cl नेगेटिव, और वाटर क्या हुआ H प्लस OH नेगेटिव,
जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का, उसको हम बोल दिए क्या, एसिडिक सोल्यूशन। अब समझ में आया, H+ आयन हम बेसिक सोल्यूशन में भी होता है। अगर बेसिक सोल्यूशन में बस H+ आयन कम होता है, एसिडिक सोल्यूशन में सबसे ज्यादा होता है। तरीके से आप समझ, जो फिगर यहाँ बनाया हुआ है इस तरीके से, यहाँ क्या है, यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि एसिडिक सोल्यूशन में ज्यादा H+ एंड धीरे धीरे उधर बेसिक होते गया, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया। ओके, और OH नेगेटिव आयन का ज्यादा होते गया एंड एसिडिक में आते आते OH नेगेटिव आयन कम हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते। तो डिक्रीज इन H+ concentration that is base and increase in H+ ion concentration that is acidic solution। समझ में आया? एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है आज, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पूरे किस चीज के बारे में, पीएच के बारे में। ये देखो, अब जब हम पीएच पढ़ रहे हैं तो उसको डिफाइन करना भी आना चाहिए, है ना। तो पीएच स्केल क्या होता है, क्या होता है पीएच स्केल, पीएच वैल्यू हम लोग देखे क्या होता है, एंड पीएच क्या होता है वर्ड, ये जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसके पास अपना कोई यूनिट नहीं होता है। अब ये स्केल एक बार देख ले क्या होता है, पीएच स्केल द मेजर ऑफ एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। पीएच स्केल जो है क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस के एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करता है, मापता है। यही करता है ना कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, यही इसका वर्क है पीएच स्केल का। अब हम लोग जो जितना भी डेली लाइफ में सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितना भी सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं वो कुछ न कुछ पीएच देगा ही। तो यहाँ क्या है, अब ये देखो बैटरी यूज करते हैं, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो मतलब वो ज्यादा एसिड होता है, एसिड होता है, एसिड ही होता है ना, यस उसमें एसिड होता है मतलब वो ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब लेमन, लेमन का क्या होता है पीएच, यहाँ दिया है 2, टोमेटो में कितना हुआ 4, मिल्क न्यूट्रल होता है कितना, मतलब न्यूट्रल के अप्रॉक्स होता है तो 7 के अप्रॉक्स हुआ। ब्लड 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो यहाँ पे 8 दे। वाटर, कॉफी, विनेगर जितना भी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ सोप, सोप कैसा होता है बेसिक इन नेचर होता है, तो इसमें क्या हुआ 12 क्या बेस। ड्रेन क्लीनर जो साफ करने वाला होता है ड्रेन को, वो ड्रेन क्लीनर उसका वो क्या होता है बेसिक ही होता है ना, यस। इस तरीके से हम लोग जितना भी लाइफ में यूज करते हैं, आप उसका पीएच वैल्यू का चार्ट भी देख सकते हो अपने बुक से। बुक में एकदम अच्छे से दिया है कि किसका कितना पीएच वैल्यू होता है। जितना भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, टोमेटो, मिल्क, विनेगर, लेमन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जो भी चीज यूज करते हैं सबका पीएच आपको दिया होगा, तो वो आप लोग बस गो थ्रू कर सकते हो। कोई कोई जैसे विनेगर हो गया, ये विनेगर बोल रहे हैं, सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, ये सब का आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है बस, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो भी रेयर केस। तो आप लोग इस बस देख सकते हो और देखने से ही आपको पता चल जाएगा। इतना तो अभी तक पता चल गया कि कौन एसिड है, कौन बेसिक इन नेचर है। इतना तो इतना सारा पढ़े हम लोग एसिड बेस एंड सोल्यूशन के बारे, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, देन पता चल ही गया अभी तक। अब ये देखो क्या है, पीएच को पॉइंट वाइज, जब भी एग्जाम में अगर पीएच के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हम लोग को पॉइंट वाइज ही लिखना अच्छा होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे एग्जामिनर को भी पता रहता है कि ये बच्चा कुछ जानता है, तभी तो लिखा है पॉइंट वाइज, उनको भी पूरा पॉइंट क्लियर होता है। आप लोग हिस्ट्री में अगर कुछ भी लिख दोगे तो वो उतना ध्यान नहीं करेगा, नंबर उसको अगर थोड़ा लिखे तो थोड़ा नंबर, ज़्यादा लिखे तो ज़्यादा मार्क्स देगा। इसमें पॉइंट वाइज क्या होगा, पूरा फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैंने तो ये पॉइंट वाइज आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर डालोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पीएच इज अ प्योर नंबर, बस ये प्योर नंबर होता है। नंबर मीन्स इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। तो ये जो पीएच जो होता है ये प्योर नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे यूनिट हर चीज़ का होता है ना, लेंथ मापते हैं तो उसका यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं डिस्टेंस को। तो बट ये जो पीएच जो है, जितना एसिडिक, कितना सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, वो जो मापते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट नहीं बोलते ना कि अगर कोई भी एसिडिक सोल्यूशन है, हम उसको ये बोलते हैं कि इसका ये यूनिट इतना है, बस ये बोलते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कोई भी नंबर है, नंबर ही बोलते हैं। ये तो नोट डाउन कर लो, इट इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट।
अब पीएच जो होता है, ये तो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका क्या होता है फुल नेम? पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट मीन्स पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर को ही दिखाता है ना, पहले ही मैंने इसको डिफाइन किया था। इट इज द इट गिव्स द यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसी को बोलते हैं ना पीएच स्केल को। तो इट गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। अब टूटता कैसे है एसिड एंड बेसिस, वो तो मैंने बताया ही अभी, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। अभी तो मैंने बता ही दिया कि ये कैसे टूटता है, ब्रेक कैसे करता है। जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो कैसे ब्रेक करता है, H+Cl नेगेटिव। और जो ये H+ आयन होता है ना, एकदम बदमाश बच्चों जैसा होता है, टकराते टकराते चलता है सबसे, एकदम छोटा बच्चों जैसा, छोटे बच्चों जैसा। तो ये क्या करता है, ये जो है एकदम शांति से बैठता नहीं है, ये फटाफट से रिएक्ट कर गया वाटर से, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो कैसे हुआ, ये कैसे ब्रेक करता है, जैसे ही डाले तो H3+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन ब्रेक हुआ उसमें, इसी तरह से टूटता है। एंड बेस भी वैसे ही OH नेगेटिव आयन ब्रेक कर देता है, मैंने ऊपर वाली स्लाइड में भी बताया था अभी इस तरीके से। NaOH को जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं तो Na+ OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर। अब हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे हम पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच के बारे में जाने कि पीएच क्या होता है, जितना भी सब्सटेंस होता है हर चीज का कुछ ना कुछ पीएच होता है। अभी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करते हैं हम लोग पीएच का, अब एवरीडे लाइफ में तो यूज करते ही होंगे ना, कैसे यूज करते हैं उसको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है पीएच इन एवरीडे लाइफ, एसिड रेन। एसिड रेन, जब एसिड रेन है मतलब इसमें भी पीएच वर्क कर ही रहा होगा। तो जो नॉर्मल रेन होता है वो उसका पीएच कितना होता है, इस जो क्लीन रेन उसको बोल सकते हैं। क्लीन रेन का जो पीएच वैल्यू होता है इसके इक्वल होता है अप्रॉक्स 5.6। 5.6 से जैसे ही डिक्रीज किया क्या बन गया, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन का क्या होता है पीएच 4.2 to 4.4। अब जब एसिडिक रेन जो होता है, अब उस रेन से जो प्रॉब्लम एसिड रेन हुआ वो कहाँ गया, रेन नदी और तालाब में गया। तालाब में कौन रहती है, कौन रहता है हमारा और एक्वेटिक एनिमल मछली। तो मछली जल की रानी है तो उसको परेशान नहीं करना है ना। जब एसिड रेन हुआ तो उसको क्या होगा, परेशानी होगी ना, वो तो रह नहीं पाएगा उसमें, उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, पर से पूरा एसिडिक मतलब उसके लिए तो वो जहर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो उसको अब वो क्या जो वाटर है, वाटर एसिडिक ना हो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्या तालाब में क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद आया आप लोगों को, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, बेस है हमारा। तो एसिड को कौन, एसिड के इफेक्ट को कौन कम करता है, बस बेस। जब जैसे ही इसमें बेस ऐड किए कैल्शियम कार्बोनेट, उसका एसिडिटी सारा एसिडिक नेचर सारा उसका खत्म हो गया एंड न्यूट्रल सब्सटेंस बनाया जो कि है सॉल्ट। सॉल्ट बनाया फिर उसका एसिड खत्म हो गया, तो यहाँ भी पीएच वर्क किया ना। देन हम लोग नेक्स्ट यूज इसका क्या, एक्वेटिक एनिमल नेचर को भी परेशान ना हो इस तरीके का सब्सटेंस हम लोग यूज ही ना करें। अब ये देखो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब सॉइल का पीएच क्या हुआ, अब जैसे इंडस्ट्री से बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे हम लोग यूज़ भी करते हैं नाले का पानी भी ऐसे ही फील्ड में डाल देते हैं फ्लो करने के लिए ऐसे ही खुले में। तो उससे क्या होता है, उससे भी सॉइल का पीएच इफेक्ट करता है। एसिड रेन से भी तो इफेक्ट करेगा, ये एसिड का रेन जो है ऑफ कोर्स फील्ड में भी जाता है सॉइल में भी जाता है, तो उसके सॉइल को भी इफेक्ट करेगा ही। तो सॉइल का जो पीएच होता है कितना होना चाहिए, 7 के अप्रॉक्स होना, तभी ये अच्छे से प्लांट का ग्रोथ हो पाएगा। प्लांट का ग्रोथ हो पाएगा ओके कब, जब सॉइल का पीएच 7 के अप्रॉक्स रहेगा, तभी हम लोग प्लांट का ग्रोथ अच्छे से सॉइल में देख सकते हैं। तो इसमें तो ये भी ध्यान रखो। अब जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है सॉइल तो क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यूज़ करते थे ना, यस हम लोग चूने का यूज़ करते हैं। तो चूना क्या है यहाँ, बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन
मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बिकॉज हम लोग हर जगह एसिड, ज्यादा एसिड हो गया तो उसमें बेस ऐड करके उसके इफेक्ट को कम करते थे, वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है ना। एंड ज्यादा बेसिक हो गया तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एसिड ऐड कर देते हैं जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाए और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कैसे वर्क करता है ये तो पता ही है। ऐसे ज्यादा एसिडिटी हो गया, अगर हम लोग ज्यादा डिनर में खा लिए या कुछ ज्यादा अगर खा लिए सबके साथ बैठकर, तो वो क्या कर देता है, पेट में जलन डाल देता है, स्टोमक में पेन डाल देता है। तो वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यस बेकिंग सोडा का यूज करके। बेकिंग सोडा हम लोग अगर इन कर लिए तो उससे क्या, बेकिंग सोडा में क्या आता है, ये जो है अक्सर हम लोग ये मेडिसिन लेते हैं, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें भी हो, जिस भी मेडिसिन में वो लेते हैं, वो क्या करता है, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब ये बेस जाके किससे रिएक्ट करेगा, HCl, जो हमारा स्टोमक है कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें ऐड होगा और उसके इफेक्ट को कम कर देगा और हमारा जलन, एसिडिटी सारा खत्म हो जाए। तो ये कैसे वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये भी हम लोग देखें अभी। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अब और बताओ पीएच का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, यस टूथ डीके में भी। टूथ डीके जो होता है, अगर जैसे ही आपका पीएच 5.5 से कम हुआ, अब ये देखो ये है ये जो है हैप्पी टीथ है, हैप्पी टीथ मतलब इसमें कुछ भी डीके नहीं है, कोई भी कीड़ा वीड़ा इसमें लगा नहीं है, है ना, कोई भी ब्लैक पार्ट नहीं है, ये टीथ एकदम अच्छा, ये हैप्पी है, मतलब इसका पीएच कितना होगा, 5.5 के प्रॉक्स होगा, 5.5 होगा। और इस पीएच का क्या है, जैसे ही 5.5 से पीएच लो हुआ, क्या हो गया, वो सैड हो गया, मतलब वो दांत खराब हो गया। कैसे खराब होता है, जब जैसे भी अगर हम लोग शुगरी सब्सटेंस खाएं या कुछ भी चीज खाएं, अगर वो दांत में रह ही गया तो क्या हो जाता है, वो एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, धीरे धीरे उसमें एसिडिक आने लगा, एसिडिक इन नेचर वो सलाइवा जो होता है वो एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण टूथ डेके का प्रॉब्लम होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आया, टूथपेस्ट आया। अब टूथपेस्ट में जो होता है वो क्या, उसमें क्या होता है, उसमें बेस होता है। पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कितना इंपॉर्टेंट हुआ, पता चला ना अभी। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें हम लोग बेस ऐड किए, ज्यादा एसिड हो गया, 5.5 से कम हुआ, मतलब क्या ऐड किए हम लोग, क्या हुआ, क्या हो गया यहाँ पे, एसिड ज्यादा हो गया ना, तो उसको कम करने के लिए हम लोग बेस ऐड किए। बेस मतलब टूथपेस्ट, इसलिए हमेशा हम लोगों को टू टाइम टूथपेस्ट करने क्यों बोला जाता है, एक तो सुबह में, क्योंकि जब हम लोग सो कर उठते हैं तो जितना भी सलाइवा होता है वो क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। अब उस एसिड को खत्म करने के लिए हम लोग को तो बेस का यूज करना ही होगा। एंड सोते वक्त भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पूरा सब कुछ खाए हुए रहते हैं, अब वो दांत में ना फंसे और उसको वो एसिड प्रोड्यूस बाद में ना करे, रह के ही माउथ के अंदर, तो उसके लिए हम लोग फिर से बेस यूज किए, फिर से उसको हटा दिए, हमारा माउथ क्लीन हो गया और टूथ डीके का प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब आप लोग एक नेटल लीव्स और ये सब पढ़े ही होगे ना, ये देखो, अब ये जो प्लांट जो है, प्लांट एनिमल भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, हनी बी, वॉस्प, नेटल लीव्स, ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करता है, एसिड या बेस प्रोड्यूस करता है। अब हनी बी जब स्टिंग करता है तो कैसा फील होता है, तो वो जो होता है स्टिंग, वो स्टिंग क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। हनी बी जो है एसिड प्रोड्यूस करता है। जब हम लोगों को यहाँ देखो, यहाँ इमेज भी दिया है इतना अच्छा सा, ये जो हनी बी होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, हनी बी जो हम लोगों को स्टिंग कर क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है वॉस्प, ये क्या प्रोड्यूस करता है, और ये जो हनी बी होता है कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, हनी बी के सीड स्टिंग में कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड। एंड जो वॉस्प होता है, ततैया जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेस। तो अब इस दोनों का अलग अलग क्योर होगा,
ये क्या फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस किया। अब जैसे ही हम लोगों को हनी बी काटे तो हम लोग क्या लगाते हैं, किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ना, जो कि क्या होता है, किस तरीके का उसका नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, बेस यूज करते हैं। और इसका क्योर क्या है, वॉस्प का, हम लोग एसिड यूज करेंगे, विनेगर लगा लेंगे। विनेगर क्या होता है, विनेगर एसिडिक इन नेचर होता है ना, तो विनेगर लगा लेंगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर तो हम लोग बन ही गए। एंड देन हम लोग एक और नेक्स्ट देखेंगे, नेटल लीव्स। प्लांट कैसे सेल्फ, प्लांट को क्यों चाहिए सेल्फ डिफेंस। अब देखो, अब जैसे ये आया नेटल लीव्स एंड डॉग प्लांट, ये जो है ये नेटल लीव्स है, वो डॉग प्लांट है, ये कैसे रिलेट करता है। ये जो दोनों प्लांट है ना, दोनों एक ही जगह होता है, कहीं भी हो जंगल में वो दोनों एक ही जगह होता है। ये एक फायदा तो हो सकता है क्या, जैसे अगर अगर इसको परेशान ही करे तभी ही नहीं चुभेगा, कभी कभी गलती से भी टच हो सकता है ना। तो इसका जो स्टिंग होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण थोड़ा सा पेन होता है। ये जो है क्या है, नटल लीव्स, लिख देती हूँ, नटल लीव्स। ये जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, अगर थोड़ा सा भी इसका एसिड लग गया तो थोड़ा सा पेन तो होना ही है। तो अगर जैसे ही हो जाए तो हम लोग किसका यूज कर ले, डॉग प्लांट का, दोनों एक ही साथ हो। ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करता है, अगर जैसे ही कोई जानवर इसको खाने आया क्या कर देगा, ये अपना स्टिंग उसको डाल देगा, है ना। सब अपना अपना सेल्फ डिफेंस करना जानता है, यहाँ तक कि प्लांट भी। तो ये क्या प्रोड्यूस किया, एसिड, उसी के जस्ट इधर आ गया बेस, क्या, डॉग प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, बेस। तो जहां भी आपको इसका स्टिंग लग जाए, अगर वहां हम लोग डॉग प्लांट को थोड़ा सा उसको स्मैच करके अगर लगा ले कहीं भी, जहां भी प्रॉब्लम हो, जैसे ये अपने नी पे लगा रहा है, तो जहां भी प्रॉब्लम हो वो न्यूट्रल कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, क्या बना लेगा, और सॉल्ट जो कि होता है न्यूट्रल, सब इफेक्ट हम लोग खत्म कर, किस चीज से, डॉग प्लांट के यूज। ये देखो कितना अच्छा नेचर भी है, जो एसिड जो जिससे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत इसका यूज करो, उसके प्रॉब्लम को खत्म कर लो। नेचर भी हम लोगों का बहुत हेल्प करता है, इसलिए आप लोग भी नेचर के प्रति थोड़ा सा रहम बनाए रखो। तो आज हम लोग क्या पढ़े, कितना क्या क्या पढ़े, पीएच के बारे में सब कुछ पढ़े। आज के बाद पीएच का वीडियो लेक्चर दूसरे का देखने का जरूरत में भी नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने पीएच के बारे में लगभग सब कुछ देख लिया। पीएच कैसे यूज होता है, कैसे वैरी करता है, कितना कितना इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, कौन कौन सा कलर कैसे होता है, विप्सी और कैसे वर्क करता है, रेनबो का कलर से हम लोग समझे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। इतना सारा चीज आप लोग नोट तो किए ही होंगे, एंड क्वेश्चंस इसके ऊपर जरूर सॉल्व करना पीएच के बेस पे, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में तो हो गए, तो उसको जरूर सॉल्व करना। आज के लिए थैंक यू, एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी इसी हाई जोश के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आज तक मैंने पढ़ाया उस पर जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉल्व। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।